हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा। अक्सर टीजीटी, पीजीटी और जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं हिंदी से संबंधित, उसमें हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में प्रथम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। यह कंटेंट मेरा डॉक्टर नगेंद्र की बुक में से लिया गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आइए पढ़ते हैं पेज नंबर 44, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा। यद्यपि 19वीं सदी से पूर्व विभिन्न कवियों और लेखकों द्वारा अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना हो चुकी थी जिसमें हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय दिया गया है, जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा आदि। लेकिन ये जो ग्रंथ हैं इनमें अभाव है सही जानकारी का। आगे इसी बारे में कहा गया है, किंतु इनमें कालक्रम, सन सम्मत आदि का अभाव होने के कारण इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। तो इनमें ये उपयुक्त जानकारी नहीं है, कालक्रम और सन सम्मत अर्थात समय जो है सही नहीं दिया गया है, तो इसीलिए इसको इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। वस्तुतः अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गार्सा दे तासी का ही समझा जाता है, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचुर एंदुई एंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। तो पहला प्रयास किसका माना जाता है? गार्सा दे तासी का। गार्सा दे तासी का पहला प्रयास माना जाता है। ये एक फ्रेंच विद्वान थे, तो इसलिए इन्होंने फ्रेंच भाषा में अपना ग्रंथ लिखा जो हिंदी साहित्य से संबंधित था, और इनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेचुर एंदुई एंदुस्तानी। कई बार साक्षात्कार में पूछ लिया जाता है कि इनके इतिहास का नाम क्या था। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जीआईसी की परीक्षा में, साक्षात्कार की परीक्षा में बोर्ड पर बच्चों से लिखवाया गया कि ये नाम लिखकर दिखाइए। तो स्टूडेंट्स, आपसे अनुरोध है कि ये जो नाम लिखा गया है इसको आप लिखकर जो है प्रैक्टिस करें। आगे चलते हैं। तो इस इतिहास में, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है, तो इस इतिहास में जो फ्रेंच भाषा में है, गार्सा दे तासी ने लिखा है, इसमें जो विवरण दिया गया है लेखकों का, कवियों का, वो वर्ण क्रमानुसार दिया गया है, अर्थात अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार। इसका प्रथम भाग 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन जाएगा कि यह कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे चलते हैं। 1871 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें इसे 3 खंडों में विभक्त करते हुए पर्याप्त संशोधन परिवर्तन किया गया। आगे देखते हैं कि इस ग्रंथ का महत्व क्या है, इसके गुण क्या हैं और इसके दोष क्या हैं। तो इस ग्रंथ का महत्व केवल इस दृष्टि से है कि इसमें हिंदी काव्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो इसका पहला महत्व क्या है? इसका पहला महत्व ही ये है कि सबसे पहला प्रयास किया गया है हिंदी काव्य को लिखने का। दूसरा, तथा कवियों के रचना काल का भी निर्देश किया गया है। कौन सा कवि का क्या रचना काल है, अर्थात उसका जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, उसके बारे में भी दिया गया है। तो ये 2 गुण हैं। अन्यथा कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण क्रम से प्रस्तुत करना, काल विभाजन एवं युगीन प्रवृत्तियों के विवेचन का कोई प्रयास न करना, हिंदी के कवियों में इतर भाषाओं को घुला मिला देना आदि ऐसी त्रुटियां हैं जिनके कारण इसे इतिहास मानने में संकोच होता है। तो हमने देखा कि इसका महत्व जो है, इसके महत्व में 2 पॉइंट आ जाएंगे। सबसे पहले कि यह सर्वप्रथम इतिहास लेखन का प्रयास है,
दूसरा, इसमें जो है रचना काल का, कवियों की रचना काल का निर्देश दिया गया है। वहीं साथ में इसकी त्रुटियों में हम गिनेंगे कि इसका जो है कालक्रम के स्थान पर, समय के स्थान पर, यानी समय के अनुसार घटनाओं को ना लेते हुए अंग्रेजी वर्ण क्रम से प्रस्तुत किया गया है कवियों को। ठीक है, तो और इसका दूसरा जो दोष है वो है कि काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया और युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन नहीं किया गया है। एक अन्य जो इसका दोष सामने आता है वो ये है कि इसमें केवल हिंदी के ही कवियों को, हिंदी के ही लेखकों को नहीं लिया गया, बल्कि हिंदी से अलग जो भाषाएं थी जैसे उर्दू, उनको भी मिला दिया गया है। ऊपर देखिए हमने पढ़ा था हिंदी और उर्दू के, तो हिंदी के साथ साथ यहाँ पर उर्दू के भी कवि थे, इसीलिए ये जो इनका प्रयास था, इसमें ये जो दोष माना जाता है कि हिंदी से अलग जो भाषाओं के जो कवि थे उनको भी इसमें इतिहास में रखा गया है। आगे चलते हैं। फिर भी भारत से दूर बैठकर विदेशी भाषा में सर्वप्रथम इस प्रकार का प्रयास करना भी अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रारंभिक एवं प्राथमिक प्रयास का महत्व प्राय उसकी उपलब्धियों की दृष्टि से नहीं, अपितु नई दिशा की ओर अग्रसर होने की दृष्टि से ही माना जाता है। यह बात ताशी के प्रयास पर भी लागू होती है। तो इसका महत्व, सबसे बड़ा महत्व यही है कि ये पहला प्रयास किया गया था। अस्तु उनके ग्रंथ में अनेक त्रुटियों व न्यूनताओं के होते हुए भी हम उन्हें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में उसके प्रवर्तक के रूप में गौरवपूर्ण स्थान देना उचित समझते हैं। ये ऐसा देखो नगेंद्र जी ने लिखा है कि हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन की परंपरा के प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो गार्सद तासी जाने जाते हैं। आइए अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर जो है विचार कर लेते हैं। संभावित प्रश्न जो प्रश्न संख्या 45 से दिए गए हैं डॉक्टर नगेंद्र की बुक में से, कंटेंट वहां से लिया गया है और उस पर जो है प्रश्न बनाए गए हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास करने वाले विद्वान हैं। उत्तर है गार्सद तासी, ये एक फ्रेंच विद्वान थे। प्रश्न संख्या 2, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है, या इसको इस तरह से भी आ सकता है ये प्रश्न कि हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास का नाम बताइए। तो हमारा उत्तर होगा इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तानी। तीसरा प्रश्न है, यह ग्रंथ अर्थात इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि ये एक फ्रेंच विद्वान थे, तो इन्होंने फ्रेंच भाषा में यह इतिहास लिखा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न संख्या 4, यह कितने भागों में प्रकाशित हुआ। यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग सन 1839 में और द्वितीय भाग सन 1847 में। प्रश्न संख्या 5, गार्सद तासी कृत इतिहास इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तानी के हिंदी संबंधी अंश का अनुवाद किसने किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, और ये जो है बहुत ही कम बुक्स में मिलता है। तो इसका उत्तर है कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसके हिंदी संबंधी अंश का अनुवाद किया था। प्रश्न संख्या 6 देखिए, इस इतिहास के गुण व दोषों के बारे में बताएं। गुण क्या है इसके, जैसा कि हमने ऊपर अध्ययन किया, हिंदी काव्य का सर्वप्रथम इतिहास है। दूसरा इसका गुण है कवियों के रचना काल का इसमें निर्देश दिया गया है। और इसके दोष क्या है, इसके दोष है कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण क्रम में प्रस्तुत करना। दूसरा इसका दोष है हिंदी के कवियों में इतर भाषाओं अर्थात यहाँ पर उर्दू के कवियों को भी मिला दिया गया है, तो ये इसका दोष है। तो इस तरह से हमने इसके गुण और दोष देखे। फ्रेंड्स आगे देखिए, ये मैंने एक बॉक्स बनाया है और इसमें कुछ की पॉइंट्स लिख दिए हैं जो कि याद करने में आसानी रहेगी इनसे हमें।
ये देखिए इतिहास लेखन प्रथम प्रयास, ये 4-5 की पॉइंट्स लिखे हैं हमने। और लास्ट टाइम में एग्जाम के लास्ट टाइम में हम केवल इन बॉक्सेस को देख के जो है हमारा जो है याद आ जाएगा हमें सारा कंटेंट। तो ये देखिए गार्सद तासी, ठीक है, पहला प्रयास इन्होंने किया, फ्रेंच भाषा में किया। इनके इतिहास का नाम था इस्तवाद लाल इतरेतर इंडो हिंदुस्तानी। 2 भाग थे 1839 और 1847 में जो प्रकाशित हुए, और इसमें हिंदी और उर्दू के कवियों को मिला दिया गया है, और यह वर्ण कर्मानुसार, अंग्रेजी के वर्ण कर्मानुसार यहाँ पर जो है कवियों को रखा गया है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास गार्सद तासी ने किया। अगली वीडियो में हम देखेंगे पेज नंबर 45 पर ही हम देखेंगे कि तासे की परंपरा को फिर आगे किसने बढ़ाया, शिव सिंह सेगर ने बढ़ाया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शिव सिंह सेगर के बारे में पढ़ेंगे कि इनके इतिहास की क्या क्या विशेषताएं थी और तासी से इन्होंने क्या क्या ग्रहण किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद स्टूडेंट्स।